मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं। और जब तक ये हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों। इससे तो अच्छा है हम प्यार से लड़ाई ही ख़त्म कर लें। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफ़ी से ज़िंदगी दोबारा पहली जैसी हो जाए। किसी का दिल दुखाना समुंदर में फेंके गए पत्थर के समान होता है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो झगड़ा भी करते हैं तो केवल 1 या 2 घंटा, फिर पहले जैसे मिल जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ निकालने की नहीं, रिश्ते साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। आज की सुंदर यात्रा केवल तब शुरू हो सकती है जब हम कल को जाने देना सीखते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार नहीं दिया जाए तो वो कुछ देर ही रोएगा, लेकिन दोस्तों अगर उसको संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। खुश रहने का एक मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया है। अगर आप किसी की खुशियाँ लिखने वाली पेंसिल नहीं बन सकते तो कम से कम एक अच्छा इरेजर तो बन ही सकते हैं ना, जो उनके दुखों को मिटा सके। सारा दिन हम कितने लोगों से पूछते हैं, देखो क्या हाल है, आप कैसे हैं, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको कुछ चाहिए क्या। दोस्तों आज एक से नया रिश्ता जोड़ते हैं। हर 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए, ओनली 1 मिनट के लिए अपने मन से पूछें आप ठीक हैं। अगर ठीक ना लगे तो उससे प्यार से बात करके उसको ठीक कीजिए। कोई ऐसी सब्जी है जो सबको पसंद हो? नहीं ना। कोई ऐसा गाना है जो सब सुनना चाहते हो? नहीं है। ये सच हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार हो, हम जैसा चाहे वैसा हो। हर एक की सोच का, हर एक का नज़रिया, हर एक का निर्णय अलग अलग होता है। ये बात हर सुबह अपने आप को याद दिलाएं तो हमारा दिन एकदम जोरदार गुजरेगा। बाहर की दुनिया का गलत पढ़ते पढ़ते, उनका गलत सुनते सुनते, उनका गलत देखते देखते हमारे अंदर की दुनिया में भी दुख, क्रोध, नफरत, बहुत कुछ गलत होना शुरू हो गया है। वह हमारे कर्मों में आ गया है दोस्तों, और बाहर की दुनिया में और भी गलत बढ़ता चला जा रहा है। अपनी अंदर की दुनिया को स्वच्छ रखें। अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया बनती है मेरे प्यारे दोस्त। उपजाऊ जमीन पर अच्छे मौसम में अगर शक्तिशाली बीज डाला जाए तो फल एकदम जोरदार निकलता है। सुबह के समय शांत मन है, बुद्धि साफ है, वायुमंडल सात्विक है। शक्तिशाली संकल्प रूप बीज डाले, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं जो मन में ठान लेता हूँ वो मैं करके रहूँगा, मैं ये सक्सेस लेके रहूँगा, मैं सफलता लेके रहूँगा, मैं हमेशा विजयी रहूँगा। हर कर्म रूपी फल प्यार के रस से भरपूर होगा। कभी मन कहता है इसे बात नहीं करूँगा, मैं ये बात कभी भूल ही नहीं सकता, तो कभी मन कहता है कोई बात नहीं यार, छोड़ दो, हम तो सही करें। भैया मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार है और नफरत का भी संस्कार है। जिस संस्कार को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वह स्वभाव बनता जाएगा। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, उसी को तो बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे कंट्रोल करते हैं तो।
लेकिन दोस्त, आपका दिमाग अगर आपको कंट्रोल करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो तो रोज़ सुबह शांति में बैठें, परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं तो परमात्मा से भी राय मांगे। उनसे कहें, मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हर सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन ना कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, एक आपका, एक उनका और एक सच। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और फिर बदले में कुछ वापस आते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, काइंडनेस। सत्य एक डेबिट कार्ड के जैसा है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लीजिए। लेकिन झूठ भी एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा न उठाएं। याद रखिए, गोल्ड मेडल विजेता भी तभी मेडल पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है दोस्तों, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज़ से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे। हर कोई अलग अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है, बस सब अलग अलग हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि हम इस अंतर को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आई को अगर वी में बदल दिया जाए तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। शिकायत करना आसान है, लेकिन शुक्रिया करना और भी आसान है। आज एक दिन मन में शुक्रिया करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, तन का, अन्न का, धन का, सम्मान का, साधनों का, समस्याओं का। हमसे सही व्यवहार नहीं करने वालों का भी शुक्रिया कीजिए, क्योंकि इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए शुक्रिया करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से या गुस्से से धुलने मत दीजिए। हमेशा इतना खुश रहें, जब दूसरे आपको देखें तो वो और भी खुश हो जाएं। हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें, कभी अपनों के लिए तो कभी अपने लिए। मैं विनोद कुमार आपकी खुशियों के लिए मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।